हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। फिजिक्स का ये चैप्टर थोड़ा डिमांडिंग में है, इसलिए पहले इस चैप्टर की वीडियो बनाई मैंने। नाउ व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी बट बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखिए ये एक बॉडी है, मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया और ये जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया बॉडी उसकी जो मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसको हम बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं इसको? वर्क। मैंने कहा वर्क की सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। वर्क का फार्मूला क्या होता है? W इक्वल टू मतलब वर्क इक्वल टू F डॉट S। F फोर्स और S डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क की यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है जी ऐसा यूनिट जूल। वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं। देखिए वर्क 3 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क और एक जीरो वर्क। सबसे पहले हम बात करेंगे जी पॉजिटिव वर्क की। देखिए पॉजिटिव वर्क, जो मैंने आपको वर्क की डेफिनेशन बताई कि हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में बॉडी की मूवमेंट हुई, सेम डेफिनेशन जो है पॉजिटिव वर्क में आपकी चल जाएगी। देखिए कैसे? वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। देखिए कैसे? वर्क का फार्मूला क्या होता है जी? W इक्वल टू F डॉट S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कोस थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कोस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो साइन थीटा। देखिए अब इस केस में क्या हुआ, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुई। जब डायरेक्शन सेम हो तो एंगल क्या बनता है दोनों के बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थीटा की जगह 0 डिग्री डाल लूँगा जी। FS कोस 0, कोस 0 की वैल्यू होती है जी 1। तो वर्क का फार्मूला क्या बचेगा? FS, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा पॉजिटिव वर्क हुआ। उसके बाद बात करते हैं जी नेगेटिव वर्क की। नेगेटिव वर्क में क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी बट बॉडी मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। इसका एग्जांपल क्या होता है जी? फ्रिक्शन इसका एग्जांपल आता है नेगेटिव वर्क का। जब हम कोई बॉडी मोशन में होती है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट फोर्स लगाता है, तो फ्रिक्शन द्वारा किया गया वर्क हमेशा कैसा वर्क होता है जी? नेगेटिव वर्क होता है। देखिए कैसे? W इक्वल टू F डॉट S, नेगेटिव वर्क की बात कर रहे हैं जी यहाँ पे, नेगेटिव वर्क। अब जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कोस थीटा। अब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुई, ठीक है जी। इस डायरेक्शन में फोर्स और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बने? जब सेम थे तो 0 डिग्री, अब एंगल क्या बनेगा दोनों के बीच में? 180 डिग्री। तो थीटा की जगह हम क्या डालेंगे जी? कोस 180 डिग्री। जो कोस 180 की वैल्यू आती है वो आती है जी -1। तो वर्क क्या आएगा जी? -FS। कोस 180 की जगह मैंने -1 डाल दिया, तो ये मेरे पास नेगेटिव वर्क आ गया। अब बात करते हैं जी जीरो वर्क की, जो तीसरा टाइप है वर्क का। जीरो वर्क क्या होता है जी? वर्क इज सेड टू बी जीरो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी बट बॉडी मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। सपोज कीजिए ऐसे फोर्स लगा जी, डिस्प्लेसमेंट या तो इस डायरेक्शन में मान के चलो या इस डायरेक्शन में मान के चलो, क्योंकि इधर जाएगा तब भी फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का 90 डिग्री और इधर मूवमेंट होगी तब भी डिस्प्लेसमेंट का एंगल फोर्स के साथ 90 डिग्री बनेगा। अब वर्क का फार्मूला हमें तो F डॉट S पता है जी, डॉट प्रोडक्ट खोल लेंगे तो कोस थीटा, थीटा की जगह एंगल क्या रखेंगे जी? 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू आती है जी 0, तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 0 है जी, क्योंकि 0 FS के साथ मल्टीप्लाई हो गए, पूरी टर्म को क्या कर देगा? 0 कर देगा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। इसका एग्जांपल क्या आता है जी? एग्जांपल सुनिए इसका। सपोज कीजिए जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करती है जी ऐसे सर्कुलर पाथ में। ये देखिए जी, ये सन ले लिया मैंने, अर्थ ऐसे मूव कर रही है इसके चारों तरफ। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन ऑन अर्थ, अब सन कैसा ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा? ऐसे लगाएगा जी अर्थ के ऊपर। अर्थ कहाँ मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। एंगल क्या बनेगा जी? ये 90 डिग्री बनेगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल
90 डिग्री हो तो वर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन अर्थ इज जीरो। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर एक डंकी ने लोड कैरी किया हुआ है अपनी पीठ पे और डंकी मूव कर रहा है जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द वर्क डन बाई लोड ऑन डंकी, तो इसमें भी जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसमें एंगल क्या बनेगा 90, तो इसमें भी वर्क डन हमारा क्या आएगा 0 डिग्री आएगा। तीसरा केस, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, एस की वैल्यू जीरो हो, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगी तो टोटल वर्क क्या आएगा 0 डिग्री आएगा। ऐसा सर्कुलर पाथ में भी वर्क डन क्या होता है 0 डिग्री होता है। अगर आप जहाँ से चले घूम फिर के वहीं पे वापस आ गए, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, तब क्या होगा, ऐसे जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो क्या होता है, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। जीरो आएगी तो टोटल वर्क डन जीरो के इक्वल आएगा। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। देखिए अब हम बात करेंगे, इससे पहले हमने बात की पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क जीरो की, हमने वर्क के फार्मूले की बात की, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे कि इस पे जो टॉपिक किया हमने पहले, इस पे न्यूमेरिकल किस टाइप से आएगा बनके, उसकी बात करते हैं हम। देखिए न्यूमेरिकल कैसे आएगा, अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू अ 4 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस, हाउ मच वर्क इज डन बाई अप्लाइड फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स। अब फ्लोर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है जी 100 न्यूटन का, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अप्लाई 100 न्यूटन, इस रेजिस्टेंस को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम बॉडी को मूव कर पाएंगे। देखिए तो हमसे पूछा व्हाट इज वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क का फार्मूला क्या होता है जी एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आएगा जी कोस थीटा, और थीटा क्या आएगा यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि जब हम अप्लाइड करेंगे फोर्स उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो एंगल कितना बचेगा जी 0 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी कोस 0। कोस 0 क्या होता है जी 1 होता है। फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 100 और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 4, तो 100 इंटू 4 400 जूल हमारा वर्क डन आएगा, किसके द्वारा अप्लाइड फोर्स के द्वारा। उसके बाद बात करेंगे हम व्हाट इज वर्क डन बाई रजिस्टिंग फोर्स। दो क्वेश्चन है इसमें, अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क किया, ये हमारे पास 400 जूल आ गया। अब रजिस्टिंग फोर्स ने कितना वर्क डन किया, उसके लिए भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए भी, W इक्वल टू एफ डॉट एस। अब यहाँ पे क्या आएगा एफ एस कोस। अब रजिस्टिंग फोर्स हमेशा कैसे लगता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होती है तो उसके अपोजिट लगेगा, मतलब एंगल कितना बनेगा इसमें रजिस्टिंग फोर्स में 180 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं 180 डिग्री, एफ की वैल्यू कितनी है जी 100, डिस्प्लेसमेंट 4 और जो कोस 180 -1, तो आंसर कितना आएगा जी -400 जूल। इसने उतना ही अपोजिट वर्क किया, ये माइनस में आ गया। माइनस क्या दिखाता है कि जो फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में लगा, इसलिए वर्क भी क्या हुआ नेगेटिव वर्क हुआ। इसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं जी सेकंड, अ फोर्स ऑफ एफ I plus 2j minus k Newton moves a particle along a vector s equal to 4i plus j plus 7k meter. What is work done? इसके लिए भी क्या करेंगे, वर्क डन निकालना है जी, तो हमारे पास तो एक ही फार्मूला है जी एफ डॉट एस। फोर्स की वैल्यू डालो जी यहाँ पे I plus 2j माइनस के डॉट एस की वैल्यू 4i plus j plus 7k। अब हमें निकालना है इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, जो आई डॉट आई होता है 1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे 1 के इक्वल होता है और के डॉट के 1 के इक्वल होता है। अगर आई डॉट जे करें तो 0 होता है हमारे पास, आई डॉट के करें तब भी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के रूल्स हैं। देखिए अब आई वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अदर के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो आई वाला हम आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आई का 1 है जी, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 इंटू 1 क्या बचेगा 4 बचेगा। साथ में क्या लिखे हम आई डॉट आई प्लस 2, जे वाला जे के साथ करेंगे, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या बचेगा 2 बचेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम जे डॉट जे, यहाँ पे के का कोफिशिएंट क्या माइनस है जी, तो -1 कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 7 इंटू -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा -7। और यहाँ पे क्या आएगा के डॉट के। अब आई डॉट आई क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे
आई डॉट आई सॉरी 1 होता है, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, जे डॉट जे 1 और यहाँ पे के डॉट के 1 होता है तो यहाँ पे -7 बचेगा। तो यहाँ पे 4 2 6 6 -7 तो माइनस का 1 जूल आएगा यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू। ये मैंने अदर के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है बच्चों, रूल्स होते हैं डॉट प्रोडक्ट के, आई हमेशा आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होता है, अदर के साथ करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, के वाला के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है। आई डॉट आई 1 होता है हमारे पास, जे डॉट जे 0 होता है, के डॉट के ये सॉरी ये भी 1 ये भी 1 और ये भी के डॉट के भी 1 आएगा। तो इनके कोफिशिएंट्स बचेंगे बस, जैसे भी आप प्लस माइनस में उसको सोल्व करके आप लिख सकते हो। ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे जो MCQs में आ सकते हैं इस बार आपके, जिस हिसाब से MCQs क्वेश्चन आएंगे ना इस बार, तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं।